सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ सीरीज चल रहा है जिसमें हम जामिया के सीयूईटी कोर्सेज के एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी पहली में आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है बीए ऑनर्स हिंदी का। तो बिना किसी देरी के चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो बीए ऑनर्स हिंदी, ओबियसली बहुत बच्चे मेरे कमेंट्स भर के रिक्वेस्ट कर रहे थे एंड आई फील इस बार बीए ऑनर्स हिंदी में काफ़ी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। पता नहीं क्यों लास्ट ईयर से मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा हिंदी में हुए हैं। ऑब्वियसली सब में इंक्रीज हुए हैं लेकिन प्रोपोर्शनेटली आई फील हिंदी में ज़्यादा हुए हैं। लास्ट ईयर इतने मुझे कमेंट्स हिंदी रिलेटेड नहीं आ रहे थे लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। सो आई फील हिंदी में भी इस बार काफ़ी चेंज आए, क्योंकि जिस हिसाब से लास्ट ईयर कट ऑफ थे उस हिसाब से इस बार मे भी ना हो। जितना रेंज हो गया था कट ऑफ का फर्स्ट लिस्ट और लास्ट लिस्ट में, उतना आई डोंट थिंक कि इस बार होगा, क्योंकि हिंदी में बहुत बच्चे हैं जिनका बहुत अच्छा स्कोर आया है और एवरेज स्कोर भी मैं जो कमेंट्स में मुझे बच्चे बता रहे हैं उनमें भी काफ़ी हद तक अच्छे स्कोर्स हैं। तो आई डोंट थिंक कि लास्ट ईयर जितना कम तक गया था हिंदी में कट ऑफ उतना जाएगा इस बार। और ऑब्वियसली चेंज का बहुत बड़ा रीज़न है कि जामिया ने इस बार काफ़ी लेट तक फॉर्म सब रखे हैं ऑनलाइन, और इससे क्या हुआ है बहुत ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म्स भरे हैं। एंड इस बार में भी जामिया इतना ज़्यादा लेट ना करे रिज़ल्ट पब्लिश करने में, और जितना जल्दी पब्लिश होता है रिज़ल्ट उतना मैक्सिमम चांसेस है कि बच्चे एडमिशन ले लेते हैं। ऑब्वियसली दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह के रिजल्ट्स आने में भी जामिया का इम्पैक्ट होगा, लेकिन उतना ज़्यादा खास आई डोंट थिंक हो सकता है इस बार। थोड़ा बहुत लेवल तक तो होता ही है, हर कॉलेज का होता है, लेकिन इस बार जिस हिसाब से हिंदी में कंपटीशन देखने को मिल रहा है उस हिसाब से आई डोंट फील कि बहुत लो जा सकता है कट ऑफ। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर बात करने से पहले चलिए बात करते हैं लास्ट ईयर कितने कट ऑफ हमें देखने को मिले थे, रेंज क्या थी फर्स्ट लिस्ट और लास्ट लिस्ट में। तो लास्ट ईयर जनरल के लिए जो कट ऑफ था फर्स्ट लिस्ट में 166.70 था, जो 104.52 तक चला। फिर मुस्लिम में 141.35 था फर्स्ट लिस्ट में कट ऑफ, जो कि 117.92 में एंड हुआ। मुस्लिम ओबीसी एसटी में 113.70 था फर्स्ट लिस्ट में, 93.55 में एंड हुआ। मुस्लिम वुमेन में 130.61 था, वहीं पे ख़त्म हो गया 130.61 में। जेएनके में 125.18 था, वहीं पे ख़त्म हो गया। मतलब इन दोनों कैटेगरीज में फर्स्ट लिस्ट में ही सीट्स फुल हो गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली सीट्स कम रहते हैं। जेएनके में 1 या 2 रहते हैं, 2 सीट्स रहते हैं, और मुस्लिम वुमेन में आई थिंक 4 से 5 रहते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रहता है। तो इनमें जो है इनमें मैक्सिमम 1-2 लिस्ट में ख़त्म हो जाती है। अगर आपका चांस अच्छा हुआ तो 3-4 लिस्ट तक भी आ सकती है, लेकिन वही है 2 से 3 में ऑब्वियसली मैक्सिमम चांसेस है ख़त्म हो जाने का। बाकी जो मेन चीज़ है, मेन लास्ट तक लिस्ट आती है वो फर्स्ट 3 कैटेगरीज में ही आती है, तो उनमें ही आपको अच्छी खासी रेंज देखने को मिलती है। इस बार क्या हो सकता है इस बार, क्योंकि हर कोर्स में जामिया का जो भी है लास्ट ईयर से ज़्यादा ही कट ऑफ रहने वाला है, कम तो नहीं रहने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सो इस बार एटलीस्ट 15 to 20 हर कोर्स में, जिसका मतलब कम था लास्ट ईयर, थोड़ा सा कम था, 15 to 20 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा हो सकता है। इसी बीच में हिंदी भी आएगा, क्योंकि हिंदी लास्ट ईयर उतना कम्पिटिटिवनेस में हाई नहीं था, जिस हिसाब से हिस्ट्री था या बायोटेक था या इकोनॉमिक्स था, उस हिसाब से हिंदी इतना हाई कट ऑफ्स वाले कैटेगरी में था नहीं। और ऑब्वियसली रेंज भी बहुत ज़्यादा हो गया था हिंदी का, तो लोग सोच रहे होंगे कि इस बार हिंदी में ईजीली हो जाएगा, लेकिन आई डोंट फील दैट दिस टाइम। हिंदी में बच्चे इतना अच्छा स्कोर कर रहे हैं, कहीं मेरे कमेंट्स में बताते हैं ना, तब आई फील इस बार हिंदी में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा। अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स की बात करूँ, देखो गाइज, ये मेरा अपना प्रेडिक्शन है, गलत भी हो सकता है, लेकिन आप अपना होप मत छोड़ो। जैसा भी आपका स्कोर हो यू कैन गेट देयर, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अगर जैसे मान लो आपका इसके आसपास जो मैं बताऊंगा अभी कट ऑफ, उसके 20 मार्क 15 मार्क आसपास है, तो यू मे थिंक यू आर इन द रेस। ऐसा नहीं, अगर जिस हिसाब से मैं कट ऑफ बता दूँ उसके आपसे 5 मार्क या 10 मार्क कम हो, फिर आप सोचने लगे यार मेरा होगा ही नहीं। ऐसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। आप लास्ट तक वेट कर सकते हैं, जो भी हो, क्योंकि रेंज कोई नहीं बता सकता। ऑब्वियसली एक प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं। सो फॉर जनरल आई थिंक 180 to 185 वुड बी द कट ऑफ फॉर फर्स्ट सेकेंड लिस्ट। फॉर मुस्लिम 170 to 180, मुस्लिम ओबीसी एसटी 160 to 170, मुस्लिम वुमेन 150 to 160, जेएनके 145 to 155। ये एक रेंज मैंने बताया जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड लिस्ट में रह सकता है। और लास्ट ईयर जैसे जनरल में जो रेंज हमें देखने को मिली 60 मार्क्स की रेंज देखने को मिली थी, मुस्लिम में भी
ऑलमोस्ट 30 मार्क्स देखने को मिली थी, 25-30 मार्क्स थी। उतनी में भी नहीं हो, जनरल में आप होप कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स 25-30 की रेंज हो। मुस्लिम में भी वही 10-15 हाईएस्ट, उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कि होगा, क्योंकि देखो चीज़ें हैं, असल कंपटीशन चलो टॉप रैंकर्स का तो होता ही, टॉप रैंकर्स को बहुत जगह मिल जाता है एडमिशन, लेकिन मेन जो कंपटीशन होता है वो जो एवरेज वाले होते हैं, जिनका एवरेज स्कोर होता है, उनमें होता है। तो इस बार क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे हैं तो उस रेंज में बहुत ज़्यादा आबादी है, तो ओबियसली उस चीज़ के लिए ना रेंज कम होगी। जैसे आप मान लीजिए 180s गया फर्स्ट लिस्ट में, सेकेंड थर्ड लिस्ट में मान लीजिए 160 तक आ गया, लेकिन 160s में बहुत होंगे इस बार, 170 में भी बहुत ज़्यादा लोग हैं, 60s में भी काफ़ी ज़्यादा लोग होंगे, तो उसमें उससे नीचे आने का चांस बहुत कम हो जाता है, क्योंकि उसमें इतने सारे बच्चे हैं। अगर फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट में निकाल ले, फोर्थ लिस्ट तक 160s में ही दिख सकते हैं। तो ऐसा है, क्योंकि जो पिरामिड है ना, जैसे मान लीजिए 180 प्लस में इतने बच्चे हैं, तो 170 160 में ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, कर्व जो है जो बढ़ जाता है। तो इसीलिए नीचे आते आते ही इतना ज़्यादा बच्चे सेम मार्क्स में हो जाएंगे कि बाद में आपको स्पोर्ट्स तक अगर जाए तभी चांस है बाकी कम स्टूडेंट्स का होने का। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि इस बार जितना ज़्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है उतना ज़्यादा कंपटीशन है, तो उस चीज़ को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। और जो फर्स्ट लिस्ट आएगी ना, उससे आप मान लो 20 मार्क, जनरल के लिए 20-30 मार्क, उससे ज़्यादा कम हो नहीं सकता इस बार। अगर हो गया तो वेल एंड गुड, लेकिन मेरे हिसाब से 20-30 मार्क्स से ज़्यादा कम नहीं होगा फर्स्ट लिस्ट वाला कट ऑफ और लास्ट लिस्ट में। और हिंदी भी क्योंकि ज़्यादा डिमांड में हो रहा है जामिया का, तो ओबियसली बहुत कम चांसेस है कि बहुत ज़्यादा बच्चे छोड़ें। आई नो एक अच्छा खासा पॉपुलेशन छोड़ देगा जिनका फर्स्ट सेकेंड लिस्ट में हुआ होगा, लेकिन बहुत कम चांसेस है कि बहुत ज़्यादा बच्चे छोड़े। जिस हिसाब से लास्ट ईयर हमें लास्ट लिस्ट तक जनरल का कट ऑफ देखने को मिला था, इतना कम हो गया था, इस साल उतना नहीं होगा दैट आई एम श्योर। एंड सितंबर आई थिंक अब तक, क्योंकि अब तक जामिया ने करेक्शन फॉर्म लाया नहीं है, करेक्शन विंडो भी ओपन नहीं किया होगा शायद जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, और उसके बाद जो करेक्शन वाले नाम की लिस्ट आती है वो भी नहीं आई। सो देयर इज़ अ चांस कि एटलीस्ट 20 दिन तो है रिज़ल्ट आने में। अगर जामिया ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड कर दे तो अलग बात है, लेकिन 20 दिन तो आई थिंक है अभी भी। सो वेट करो, रिजल्ट्स का वेट करो। एंड आई वुड से कि कोई और कॉलेज बैकअप के लिए लेके रख दो अगर इफ़ यू कैन, अच्छा होगा आपके लिए, आप सेफ महसूस करेंगे, क्योंकि जामिया का कुछ कह नहीं सकते। मैं बता रहा हूँ, क्या पता इससे ज़्यादा कट ऑफ चली जाए, तो इन दैट केस नो वन कैन हेल्प यू ना। एंड मैं बहुत ज़्यादा लीनियंट होकर ये कह रहा हूँ, द मोर आई थिंक द मोर आई फील कि ज़्यादा कट ऑफ जा सकती है। एक उम्मीद बना के रखो, नो डाउट जो होगा अच्छा ही होगा, जो होगा ऊपर लिखा ही हुआ है। सो बिलीव इन दैट, बिलीव इन योर सेल्फ। अगर जामिया नहीं तो कहीं और ही सही। देखो राह अलग अलग हो सकती है, लेकिन मंजिल एक होनी चाहिए। So with that said, I would like to end this video. I hope you guys found this video helpful. If you guys found this video helpful, so make sure you like this video, subscribe the channel and make sure you follow me on Instagram. आपको यूज़र नेम दिख रहा होगा स्क्रीन पे, और मिलेंगे आपसे और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय आखम।